नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीटीसी मैनेजर में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैकेनिकल का। तो इसमें हम एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का 25 सितंबर 2023 का। सेकंड शिफ्ट का हम पेपर इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, ये सीरीज आप लोग फॉलो कर सकते हैं जीके जीएस में महारत हासिल करने के लिए। जीके जीएस के रामबाण का सीरीज है, इसको जरूर देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसमें जो है 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान था 85 में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत जो है 50वां स्थान जो है अपना बरकरार रखा। और देखिए, कुल मिलाकर 180 देशों का सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे रहा था डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क पहले स्थान पे, जबकि सोमालिया 180वें स्थान पे रहा था। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा बी, 50वें स्थान पे भारत रहा था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जिस तरह से पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, उसी तरह से मंगल ग्रह को यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर होगा ए, मंगल ग्रह, यानी कि मार्स को जो है रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या था। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर लैंडर का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हिंदी में जो है हम इसको पीडीएफ में सुधार देंगे। तो देखिए, लैंडर का, तो देखिए दोनों का नाम आप याद रख सकते हैं कि लैंडर का नाम था यहाँ पर आपको विक्रम। तो यहाँ पर आपको लैंडर अगर देखा जाए तो विक्रम है, और रोवर का नाम अगर पूछा जाए तो प्रज्ञान है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं कि लैंडर का नाम विक्रम और जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान था। और चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM, ध्यान रखिएगा, LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, बाहुबली से। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, लॉन्च जो है इसको कहाँ से किया गया था। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। और ये आपको चंद्रमा के जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पे जो है कब जो है लैंड किया गया था। तो 23 अगस्त 2023 को जो है लैंड किया था। इस तरह से जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो सांची का स्तूप इस तरह से जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो है आपको भारतीय करेंसी पे जो 200 रुपये का नोट है, उसके बैक साइड में सांची का स्तूप का जो है जिक्र किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अधिकार दिया है। तो देखिए, जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, डिग्निटी एंड द प्राइवेसी राइट टू द जो है वीमेन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए जो है इसको जो है सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार जो है अब दे दिया है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 21 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए, जो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं कुल मिलाकर 6 हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है ये आपको 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका जिक्र किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जो यहाँ पर आंसर की दी गई थी उसमें जो है तीरंदाजी दिया गया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है,
क्योंकि यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा दोस्तों जैवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक इसका सही उत्तर होगा। और देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जो है नाम है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी स्वर्ण पदक जीते थे। और 2000 जो यहाँ पर 23 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसमें भी स्वर्ण पदक, जो अभी हाल ही में संपन्न आपको एशियन गेम्स हुआ उसमें भी उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते। तो इस तरह से इनका जो है नाम याद रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जुलाई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो 10वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। तो एस सोमनाथ उनका नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसकी स्थापना की बात हम करते हैं तो 15 अगस्त 1969 के में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और 10वें जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए जो डॉक्टर के सिवन हैं वो 9वें जो है अध्यक्ष थे इसरो के। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसको जो है बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व जो है के रूप में जाना जाता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर होगा प्रोटीन। प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग जो है तत्व के रूप में जाना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए राज्य चुनाव आयोग, जी हाँ बिल्कुल है। राज्य चुनाव आयोग का यहाँ पर जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में ऐड किया गया था और अनुच्छेद 243 के में रखा गया है। 243 के में इसको रखा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। उसका देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जिक्र 315 से लेकर 323 अनुच्छेद में किया गया है, जो कि भाग 14 में स्थित है। भाग 14 में स्थित है। जबकि राष्ट्रीय यहाँ पर नीति आयोग देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही है, तो नीति आयोग इसका जो है सही उत्तर होगा। और देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है ये भी संवैधानिक जो निकाय नहीं है, और नीति आयोग भी यहाँ पर निकाय नहीं है। नीति आयोग की हम बात कर लेते हैं तो नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष अभी हैं सुमन बेरी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। देखिए जबकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इसका गठन जो है एनजीटी एक्ट 2010 के तहत किया गया था, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसका जो है गठन किया गया था। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दोनों जो है यहाँ पर संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस तरह से जरूर ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा पुल है। तो देखिए भारत का सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम ब्रिज की बात करते हैं तो है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु की जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 9.15 किलोमीटर है, जो कि भारत के असम राज्य में तिनसुकिया जिला में स्थित है। तो असम राज्य के तिनसुकिया जिला में स्थित 9.15 किलोमीटर लंबा जो है भारत का सबसे लंबा जो है ब्रिज है, जिसका नाम है जो है भूपेन हजारिका सेतु, और इसका दूसरा नाम है ढोला सादिया ब्रिज। तो ध्यान रखिएगा ढोला सादिया ब्रिज इसका दूसरा नाम है, और ये जो है आपको लोहित नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और देखिए अगर हम बात कर लेते हैं भूपेन हजारिका, तो ये असम के जो है यहाँ पर प्रख्यात सिंगर थे, और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। तो भूपेन हजारिका सेतु इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भावगीते भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है। तो लोक संगीत है भावगीते, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो भावगीते कर्नाटक का जो है लोक संगीत है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर डी होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली जनगणना जो है आयोजित की गई थी। तो देखिए भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। ध्यान रखिएगा पहली जनगणना 1872 में की गई थी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो भारत की दशकीय जनगणना जो है 2021 तक 16वीं बार जो है आयोजित की गई है, जबकि हर 10 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है
इसकी शुरुआत की गई थी और पहली पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको जो है आयोजित करता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के तहत। और 1951 के बाद सभी जनगणनाएं जो हैं सेंसस एक्ट 1948 के तहत किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की देशांतरीय सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत के जो अगर हम मेन लैंड की यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है नॉर्थ में स्थित है, यानी कि उत्तरी जो है गोलार्ध में स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हम अगर जो निकोबार आइलैंड को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, यानी कि आइलैंड क्योंकि अपना ही पार्ट है, तो 6 डिग्री ध्यान रखना है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा। और अगर हम देशांतरीय की बात करते हैं तो ये है आपको 68 डिग्री ध्यान रखिएगा। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट, ये आपको ईस्ट में देखने को मिलता है, पूर्वी देशांतर में है। और कहाँ तक, तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट में स्थित है। तो इस तरह से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। जबकि नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट मेनलैंड और 6 डिग्री 4 मिनट जो है से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ तक स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने वाली पहली और इकलौती जो है महिला है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये मामलुक राजवंश से संबंधित है। इसका दूसरा नाम अगर ध्यान रखना है तो गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश के जो है यहाँ पर शासक थी रजिया सुल्तान, जो इसको भी जरूर ध्यान रखना है। और इन्होंने शासन जो है 1236 से लेके 1240 तक की है। 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने शासन की है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नरौरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। अब देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो है परमाणु संयंत्र है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके देखिए रावत भाटा राजस्थान में है। ककरा पर देखिए गुजरात में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीठी बिरदी भी गुजरात में है। और उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 2 है, तारापुर और जैतापुर, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैगा कर्नाटक में है। और देखिए यहाँ पर आपको कोवाड़ा जो है यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में है। जबकि तमिलनाडु में 2 है, कुंडनकुलम और कलपक्कम जो है 2 है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना का जिक्र जो है यहाँ पर आपको बजट 2023 में भी की गई थी, जिसमें जो है पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों का विकास से संबंधित योजना है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड द क्राफ्ट्समैन। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए तमिलनाडु से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। अब देखिए भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए गरबा जो है लोक नृत्य है किसका, तो गुजरात का है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक जो है नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से, इसको ध्यान रखते हैं। कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद देखिए मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, उड़ीसा का, और सतरिया जो है असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 6 हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको जो है लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया है। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है, और इसको जो है रखा गया है 12 से 35 अनुच्छेद तक भाग 3 में इसको रखा गया है, और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विदेशिया लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। विदेशिया लोक नृत्य जो है बिहार से संबंधित है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चौरी चौरा घटना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है। तो देखिए चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 की घटना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि गोरखपुर में जो है
चौरी चौरा स्थान पे आपको पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो 1920 में शुरू असहयोग आंदोलन को जो है यहाँ पर बंद किया गया चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका 20 है होगा, 1920 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।